नमस्कार, मैं अजय कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में रिकॉर्ड होने वाले वोटों की वीवीपैट की मशीन से निकलने वाली मतपर्ची के साथ 100% मिलान से जुड़ी याचिका को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा न करना अनुचित संदेह को जन्म दे सकता है। यह करने की बजाय एविडेंस एंड रीजन यानी सबूतों और जायज तर्कों के दिशा निर्देश पर, सबूतों और जायज तर्कों के गाइडेंस पर आलोचनात्मक फिर भी रचनात्मक नजरिया अपनाते हुए सिस्टम की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को परखना चाहिए। भारत की बहुत बड़ी आबादी जो ईवीएम पर शक कर रही है, उसकी भाषा में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईवीएम पर शक करने वाले नागरिकों की चिंता बिल्कुल दूर नहीं हुई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने फैसले में जवाब देते हुए कहा है कि वह आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसी से ईवीएम पर अनुचित संदेह पैदा हो रहा है। ईवीएम पर संदेह करने वाले जायज तर्कों और सबूतों के साथ आलोचनात्मक रवैया अपनाते हुए रचनात्मक तरीके से सोचें तो वह सिस्टम की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को समझ पाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि क्या वह यह कहना चाह रही है कि जिन लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाया है वह आलोचनात्मक रवैया अपनाते हुए रचनात्मक तरीके से नहीं सोच रहे थे। तो पहले थोड़ा आप ही देखिए कि ईवीएम पर किस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जो याचिका के शक्ल में ईवीएम के सिस्टम को बेहतर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। और आप ही परख लीजिए कि क्या यह आलोचनात्मक रवैया अपनाते हुए रचनात्मक तरीके से पेश किए गए सुझाव हैं या नहीं। ईवीएम के खिलाफ जिस तरह के सवाल उठते हैं, उन सवालों की बुनियाद में यह बात है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक तरह की प्रोग्राम्ड मशीन है। क्योंकि यह एक प्रोग्राम्ड मशीन है, इस मशीन की प्रोग्रामिंग की जाती है, इसलिए अब पूरी संभावना है कि इसकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ की जा सके। यही अहम सवाल है जिस पर ईवीएम के खिलाफ उठने वाले सारे सवाल खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट में बहस करते वक्त एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर ईवीएम के सॉफ्टवेयर को सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो इसका मिसयूज हो सकता है। इस बात से तो और संभावना मजबूत बनती है कि ईवीएम के मशीन में छेड़छाड़ संभव है। वीवीपैट की 100% पर्ची के साथ सत्यापन के पक्षकार के तौर पर मौजूद वकील प्रशांत भूषण और शंकर नारायणन बार बार यह जवाब दे रहे थे कि हम किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम केवल यह कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ करने की मजबूत संभावना बनती है और इस मजबूत संभावना के पीछे काफी ठोस कारण है, इन्हें ठीक किया जाना चाहिए। मतलब वही तरीका जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आलोचनात्मक रवैया अपनाते हुए रचनात्मक सुझाव दे रहे थे। दरअसल मामला यह है कि सैद्धांतिक तौर पर वही चुनावी गिनती की प्रणाली, चुनावी काउंटिंग की प्रणाली बेहतर होती है जिसमें वोटर को लगता है कि जिसे उसने वोट दिया है वोट उसी को मिला है, और जिसे वोट मिला है गिनती करते वक्त यानी चुनावी नतीजे की गिनती करते वक्त वही वोट गिना गया है। मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की पूरी प्रणाली ऐसी है कि जब वोटर बैलेट यूनिट पर वोट डालता है उसके बाद से लेकर चुनावी नतीजा घोषित होने की संदेह में बना रहता है कि क्या उसे ही वोट मिला है जिसको उसने वोट डाला है, और क्या उसी वोट की गिनती हुई है वोटिंग के नतीजे घोषित करते वक्त। तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बैलेट यूनिट, दूसरा होता है वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, मतदाता सत्यापित मतपर्ची, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनती है। यह तीनों एक दूसरे के साथ तार से जुड़े होते हैं। बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों के नाम और उनका चुनाव चिन्ह लिखा होता है। जब बैलेट यूनिट पर वोट डाला जाता है तो वह कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हो जाती है, और कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को निर्देश भेजता है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की मशीन की स्क्रीन पर 7 सेकंड तक एक पर्ची दिखती है कि जिसे वोट डाला गया है वह पर्ची नीचे रखे गए बॉक्स में गिर जाती है और यह दिख जाता है कि जिसे वोट डाला गया उसे वोट डाला गया या नहीं। चुनावी नतीजे की गिनती करते समय कंट्रोल यूनिट में दर्ज रिकॉर्ड वोट को ही गिनती होती है, ना कि वीवीपैट में दर्ज मत पर्ची। तो इस पूरे सिस्टम पर सवाल यह खड़ा हो रहा है क्योंकि यह मशीन एक दूसरे से तार के जरिए जुड़ी होती है। साथ में वोट डालने के लिए 7 दिन पहले बैलेट यूनिट पर लिखे उम्मीदवारों और उनके चुनाव चिन्ह के एक लिस्ट को एक्सटर्नल डिवाइस यानी लैपटॉप यानी सिंबल अपलोडिंग यूनिट के जरिए वीवीपैट में अपलोड किया जाता है। तो इसका मतलब है
कि वीवीपैट की सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ के साथ पूरी ईवीएम की मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है, मतदान की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। तो ईवीएम में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर यह मांग की गई थी कि वीवीपैट की पर्ची को ना कि कंट्रोल यूनिट में दर्ज रिकॉर्ड को कानूनी तौर पर मतदान की प्रमाणिक अभिव्यक्ति माना जाए। वीवीपैट की पर्ची बॉक्स में गिर जाती है, वह पर्ची बॉक्स में ना गिरे, वह वोटर उसे अपने हाथ में ले देखे कि जिसे उसने वोट दिया है उसे ही वोट मिला है, फिर उस पर्ची को बॉक्स में डाल दे। मतगणना के दिन केवल कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों की गिनती ना की जाए, बल्कि वीवीपैट से सत्यापित 100% मतपर्ची की गिनती भी की जाए, यानी बैलेट यूनिट के जरिए जितने वोट डाले गए हैं और कंट्रोल यूनिट पर रजिस्टर्ड होते हैं उनका मिलान वीवीपैट की 100% मतपर्ची से किया जाए। हर विधानसभा और लोकसभा सीट की मतगणना इसी तरह से किया जाए। अगर यह गिनती बेमेल होती है तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक जो वीवीपैट में दर्ज गणना को तरजीह दी जाए। इससे वोटों की गिनती में कुछ घंटों की देरी बेशक होगी, लेकिन इससे किसी भी तरह से जो संभावित गड़बड़ी की आशंका है वह पूरी तरह से कम हो जाएगी। अगर इस तरह से बात होती है तो वोटर संतुष्ट होगा। भूतपूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन, जो कि ईवीएम के मसले पर बहुत लंबे समय से सवाल उठाते आ रहे हैं, उन्हें ट्विटर पर लिखा था, एक्स पर लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वीवीपैट से निकली 100% सत्यापित पर्ची को गिनने में 12 दिन का वक्त लग जाएगा। मगर यह आंकड़े समझ से बाहर है। चुनाव आयोग के दस्तावेज के मुताबिक अगर हिसाब लगाया जाए तो वीवीपैट से निकली 100% सत्यापित पर्ची को गिनने में 1 से 2 दिन का ज्यादा का वक्त नहीं लग सकता है। सवाल है कि कैसे? तो वैसे कि वीवीपैट से निकली सभी पर्ची को गिनने में 1 घंटे का वक्त लगता है। जहां काउंटिंग हो रही होती है वहां 14 टेबल लगे होते हैं, मतलब 1 घंटे में 14 वीवीपैट की पर्ची गिनती हो जाती है। हर एक संसदीय क्षेत्र के लिए करीब 250 वीवीपैट की मशीन की पर्ची की गिनती करनी पड़ेगी। इसे पूरा करने में मुश्किल से 18 से 36 घंटे का वक्त लग सकता है, मतलब 1 से 2 दिन का वक्त। मतलब 1 से 2 दिन देरी से अगर रिजल्ट आएगा तो भारत के नागरिकों के बीच मतगणना पर जो डगमगा रहा भरोसा है फिर से कायम किया जा सकता था। जबकि आप देख ही सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसी की मांग की गई थी, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वह निर्णय ऐसा है कि मतगणना पर जो विश्वास डगमगा रहा है वह दूर नहीं हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम की याचिका पर कई दिनों में कई घंटों की सुनवाई की। 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था और 24 अप्रैल को फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजों की बेंच ने एकमत होकर के फैसला सुनाया है, मगर इन दोनों जजों ने अलग अलग फैसला लिखा है। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फैसले में कहा है कि हमने प्रोटोकॉल और तकनीकी पहलुओं पर काफी विस्तार से चर्चा की है। हमने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मतलब न ही ईवीएम में दर्ज होने वाले वोटों का वीवीपैट की मतपर्ची के साथ 100% मिलान होगा और न ही वीवीपैट की मतपर्ची वोटर अपने हाथ में लेकर के वेरीफाई करके अलग बक्से में डाल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसी की याचिका डाली गई थी और यह याचिका खारिज कर दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना ने 2 निर्देश दिए हैं। पहला उनका निर्देश यह है कि जिस सिंबल लोडिंग यूनिट के सहारे वीवीपैट की मशीन में सिंबल अपलोड किया जाता है उस सिंबल अपलोड करने वाले यूनिट को सील कर दिया जाएगा और एक कंटेनर में रख दिया जाएगा। उस सील किए गए कंटेनर पर सभी उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होंगे या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होंगे। कंटेनर में रखे सिंबल लोडिंग यूनिट को चुनावी नतीजे घोषित हो जाने के बाद कम से कम 45 दिनों तक सुरक्षित रखना पड़ेगा। दूसरा जो निर्देश दिया है जस्टिस खन्ना ने वह यह है कि चुनावी नतीजे आने के बाद अगर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों को यह लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, इसकी वजह से उनकी हार हुई है, तो ये उम्मीदवार चुनावी नतीजे के 7 दिन के भीतर अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी 5% ईवीएम यानी बैलेट यूनिट, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट सबकी जांच के लिए लिखित अपील कर सकते हैं। ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर की टीम आकर के ईवीएम के मशीनों के जो सेमी कंट्रोल इस्तेमाल हो चुके हैं, जो मेमोरी बर्न्ट हो चुके हैं, उनकी जांच करेगी। अगर इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं पाई जाएगी
तो जांच करवाने में जितनी भी लागत आएगी उसकी सारी लागत उन उम्मीदवारों को वहन करनी पड़ेगी जिन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। यह जो पैसा वसूलने का तरीका है वह इस तरीके से है कि ईवीएम में छेड़छाड़ के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जिन उम्मीदवारों ने ईवीएम में छेड़छाड़ पर सवाल खड़े किए हैं उन्हें चुनाव आयोग के खाते में वह खर्चा जमा करना पड़ेगा जो खर्चा सत्यापन की प्रक्रिया में आने वाला है। अगर ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं पाई जाती है तो पैसा रिफंड नहीं होगा, अगर किसी तरह की छेड़छाड़ पाई जाती है तो पैसा रिफंड हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव करवा ले, मगर सरकार पर जो सवाल उठ रहा है उसके चुनावी प्रक्रिया पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि अगर उम्मीदवारों को लगता है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं हुआ है और उनके नतीजों में छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम के जरिए छेड़छाड़ हुई है, तो जो उम्मीदवार हैं दूसरे तीसरे नंबर पर वह अपने जेब से पैसा डाल करके सवाल खड़ा करेंगे और उसके बाद जांच होगी। और जांच में अगर यह पाया जाता है कि छेड़छाड़ नहीं हुई है तो पैसा ले लिया जाएगा और अगर छेड़छाड़ होने की संभावना मिलती है तो पैसा लौटा दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया क्या बताती है? यह पूरी प्रक्रिया यह बताती है कि लोकतंत्र में जो काम सरकार को करना चाहिए वह काम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने नागरिकों पर डाल दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि चुनाव आयोग इस सुझाव की जांच करेगा कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर बारकोड लगाए जा सकते हैं ताकि वीवीपैट पर्चियों की गिनती मशीन द्वारा स्वचालित रूप से की जा सके। जस्टिस दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर भरोसा न करना अनुचित संदेह को जन्म दे सकता है। यह करने की बजाय एविडेंस एंड रीजन यानी सबूतों और जायज तर्कों के दिशा निर्देश पर आलोचनात्मक मगर रचनात्मक रवैया अपनाते हुए सिस्टम की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस का बयान आया है कि वीवीपैट पर जिस याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष नहीं थी। हमने 2 न्यायाधीशों के पीठ के फैसले पर ध्यान दिया है और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर हमारा राजनीतिक अभियान जारी रहेगा। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।